केदारनाथ धाम की बर्बादी के बाद ओमकारेश्वर को तबाह करने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिस तरह से नेता एक तीर्थ नगरी को तबाह करने जा रहे हैं, वो आपका दिल दहला देगा। आज मैं आपको वो सभी दृश्य दिखाऊंगा जो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगे कि क्या हम उस भारत में रह रहे हैं जहां पर तीर्थ स्थलों को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग माना जाता था, जहां पर प्रकृति को ईश्वर माना जाता था और जहां पर प्रकृति, परमेश्वर और सृष्टि सभी को एक रूप यानी एकात्म रूप माना जाता था। हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर नगरी की, जहां पे आदि शंकराचार्य ने एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि प्रकृति, सृष्टि, संसार, ईश्वर, मानव, ये सभी एक रूप हैं। आज उसी आदि शंकराचार्य के ओमकारेश्वर को बर्बाद किया जा रहा है उन्हीं के नाम पर। ओमकारेश्वर में आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी के पास में ज्योतिर्लिंग है, एक पहाड़ी के नीचे, जिसे शिव पर्वत कहा जाता है। शिव पर्वत वो जगह जहां पे भगवान शंकर ने पर्वत का रूप लिया था। यह सृष्टि में पहला ऐसा पर्वत है जहां शिव पर्वत के रूप में विराजमान है। उस पर्वत की चोटी को काट दिया गया। उस चोटी को काटने के बाद वहां पे आदि शंकराचार्य की करोड़ों रुपए की एक मूर्ति बैठाई जा रही है। सोचने वाली बात है कि शंकराचार्य के भगवान यानी ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव वो नीचे विराजमान है, लेकिन उनके सर के ऊपर उनके शिष्य की मूर्ति बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए की मूर्तियों में जो खेल होता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि जो शंकराचार्य ने एक एक पौधे को महत्व दिया, प्रकृति को ईश्वर बताया, उनकी मूर्ति के लिए वहां पे 11,000 से अधिक पेड़ काटे गए। एक संस्था ने इन सभी पेड़ों की सूचना इकट्ठी करी, सभी को सूचीबद्ध किया और कोर्ट में लड़ाई तक लड़ी। लेकिन एनजीटी, अगर आप किसी नदी में, पहाड़ पे एक पत्थर भी लगा दे तो एनजीटी और कोर्ट आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन वो एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट सभी आज चुप हैं। ओमकारेश्वर वो जगह है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन है, आदेश है कि ये वन संरक्षित क्षेत्र है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है जहां पे किसी भी तरह से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन आज कानून की ये सारी बातें बेमानी हो चुकी है, इन्हें कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेताओं की नजर में सिर्फ एक चीज है और वो है पैसा। जितना पैसा जहां से बटोरा जा सके, और इसका सबसे अच्छा माध्यम आज की तारीख में वो तीर्थ स्थल है और धर्म का चोला ओढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब धर्म का चोला ओढ़ के आप 100 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो लोग कुछ भी नहीं बोलते कि आपने कितना पैसा खाया है। अगर आप सड़क बनाते हैं और सड़क में पैसा खाते हैं तो शायद सवाल उठ सकता है, लेकिन अगर आप 500 करोड़ की एक मूर्ति बनाते हैं और उसमें अगर 200 करोड़ रुपए खा जाते हैं तो सवाल नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि धर्म का चोला ओढ़ लिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खतरनाक बात है, भयावह बात है, वीआईपी लोगों की एंट्री के लिए मां नर्मदा को सुखा दिया गया। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, आप यकीन नहीं करेंगे, सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये 100% सत्य है। मेरे ही YouTube चैनल पे मां नर्मदा को सुखाने का वो भयावह वीडियो देखिए। रेती गिट्टी डंपर से डाल डाल के नर्मदा का रास्ता रोक दिया गया ताकि एक वीआईपी रास्ता बनाया जा सके। वो रास्ता, जिस रास्ते पे अभी मोहन राव भागवत आरएसएस प्रमुख निकल कर आए हैं अपने कारों के काफिले के साथ में, जिसपे मुख्यमंत्री बहुत जल्द निकलेंगे, जिसपे शायद प्रधानमंत्री भी निकलेंगे, क्योंकि मां नर्मदा की छाती को चीर कर जब वो रास्ते को बनाया जाता है तो उसका तो आनंद ही अलग होता है। तो देखिए आज वो नर्मदा जिसके कारण आप जिंदा हैं, जिसका पानी पीकर आप बड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो उस नर्मदा की एक एक बूंद को अमृत मानते हैं, उसको एक तुच्छ नदी समझ के सुखा दिया गया। रेती गिट्टी सरिये ठोक ठोक के पूरी नर्मदा के बीच में उसे विकराल रूप में सामने लाया गया। ये बताया गया कि जितने भी नागरिक हैं वो सारे मंद बुद्धि हैं, उनमें कोई समझ नहीं है, वो जानते ही नहीं है क्या हो रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पे, राम के नाम पे अगर आप कुछ भी लूट मचाओगे, कुछ भी आतंक मचाओगे, तो कोई भी कुछ बोलने को हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि ये राम राज्य की बातें हो रही हैं। जो केदारनाथ में हुआ वो ओमकारेश्वर में भी होगा, जो ओमकारेश्वर में होने वाला है वो हर ज्योतिर्लिंग में होगा, क्योंकि पैसे की इस भूख ने, इंसान ने
सृष्टि को बर्बाद कर दिया है।